अगर आप दिल्ली, मुंबई या देश के किसी भी हिस्से में रेंट पर यानी किराए के घर पर रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने रेंट के घरों पर भी जीएसटी लगाने का ऐलान किया है। लेकिन ये कब और कैसे लागू होगा, ये आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जीएसटी नियमों में पिछले महीने कई बदलाव किए गए थे, जो कि 18 जुलाई से लागू हो गया। लेकिन इससे पहले 13 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तब से ये बात लोगों के बीच साफ नहीं हो पाई थी कि कब और किस सिचुएशन में किराएदार लोगों को जीएसटी भरना पड़ेगा। किराए पर रहने वाले लोगों को जीएसटी देना होगा या नहीं। सरकार इसके लिए कुछ नए नियम लगाए हैं। तो क्या है ये नए नियम, आज इस पर एक एक कर सारे सवालों को जानेंगे और जीएसटी के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला सवाल कि क्या होता है जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में इसका मतलब होता है माल और सेवा कर। किसी सामान को खरीदने या किसी सर्विस को खरीदने पर जीएसटी चुकाना पड़ता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। अब सवाल नंबर 2 कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सभी किराएदारों को हाउस रेंट यानी किराए में रहने के लिए इस दौरान 18% जीएसटी देना होगा। तो क्या ये बात सही है? पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक आर्म्स ने इस बात को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की खबरें गलत है। लोगों को इसके जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ सिचुएशन में किराएदारों को जीएसटी देना होगा। तो अब सवाल ये बनता है कि ये सिचुएशन कौन से हो सकते हैं। किराए पर रहने वाले लोगों को कब देना होगा जीएसटी और कब नहीं देना होगा, इसे भी हम समझेंगे। जब आप किसी घर को बिजनेस के लिए किराए पर लेंगे तब जीएसटी देना होगा। अगर किसी घर को रहने के लिए या पर्सनल यूज के लिए किराए पर लेंगे तो जीएसटी नहीं देना होगा। किसी फर्म या प्रोप्राइटर या पार्टनर भी अपने पर्सनल यूज के लिए कोई घर किराए पर लेता है तो भी उसे जीएसटी नहीं देना होगा। अब सवाल ये कि अगर मकान मालिक जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है और कोई अपना मकान किराए पर किसी जीएसटी रजिस्टर्ड को देता है तो इसके नियम क्या हो सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति यानी नौकरी करने वाला छोटा कारोबारी अपना मकान जीएसटी के तहत किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंट पर देता है तो किराए पर जीएसटी लगेगा। मतलब साफ है कि रिवर्स मैकेनिज्म के तहत किराएदार को जीएसटी पर 18% जीएसटी दर देना होगा। लेकिन इन सब में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स रूल के मुताबिक व्यक्ति का मतलब है कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं, बल्कि यह एक बड़ा टर्म है जिसमें कंपनी के साथ साथ सभी लीगल एंटिटी में भी शामिल हो सकता है। अब आता है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किन लोगों को कराना होता है और किन लोगों को नहीं कराना होता है, ये भी आप जीएफएक्स के जरिए समझ सकते हैं। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। किसी गुड्स सप्लायर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए है तो भी उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लेकिन इसमें यह भी बात सामने है कि सैलरी पाने वाले लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि इसमें से कम टर्नओवर वाले लोगों ने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है। इसकी वजह यह है कि इससे उनके क्लाइंट या कस्टमर सप्लाई चेन में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। दरअसल जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ऐसे सिस्टम से है जिसमें आपको पहले नहीं चुकाए गए जीएसटी के बदले क्रेडिट मिल जाता है। यानी अगर बाद में कभी आपको जीएसटी चुकाने की जरूरत पड़ती है तो पैसे के बदले आप इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्रेडिट्स के मतलब से टैक्स कम हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट्स बिजनेस पर आपको बार बार टैक्स चुकाने का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। अब सवाल ये कि अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर किराए पर जीएसटी के नए नियम क्या होंगे। अब इसका जवाब है कि इस मामले में किराए पर जीएसटी का नया नियम लागू नहीं होगा। दूसरा सवाल कि कोई कंपनी अपने किसी कर्मचारी के लिए कोई फ्लैट किराए पर देती है और मकान मालिक जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे में क्या जीएसटी देना होगा। तो जवाब है कि अगर कर्मचारी किराए के फ्लैट में रहता है और कंपनी उसके पूरे किराए का भुगतान नहीं करती है तो किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अंत में आपको बताते चलते हैं कि नए नियम में किराए के अलावा किन किन चीजों पर जीएसटी लगता है। प्री पैकेज्ड लेवल अनाज, दाल और आटे को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है।
खुले में इसकी बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डेकोरेशन, बैंड बाजा, फोटो, वीडियो, शादी के कार्ड और घोड़े, बग्गी, ब्यूटी पार्लर और लाइटिंग पर भी 18% जीएसटी लगता है। शादी के लिए खरीदे जाने वाले कपड़ों और फुटवेयर पर भी 5 से 12% तक जीएसटी लगता है। वहीं गोल्ड ज्वेलरी पर 3% जीएसटी लगता है। 3 लाख की ज्वेलरी खरीदने पर 6,000 रुपए जीएसटी के रूप में देना होगा। बस टैक्सी सर्विस पर भी आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अभी जो फिलहाल कंफ्यूजन सबसे ज्यादा था कि रेंट पर रहने वाले लोगों को जीएसटी देना होगा या नहीं, ये आप वीडियो में पूरी तरह से समझ चुके हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।